प्यारा बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा। आज हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में योग युक्त स्थिति क्या है और योग युक्त स्थिति है उसको कैसे परखेंगे, योग युक्त स्थिति कैसे बनाएं। आज इस सारे महावाक्यों में इस बारे में जानेंगे, योग युक्त और युक्त युक्त के बारे में। 16/10/1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। जो स्नेही है वह योगी है। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। योग युक्त माना निरंतर योगी, सदा योगी, सदा एक बाबा की याद में रहने वाले, उसको कहेंगे योग युक्त। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना आप निरंतर योगी यानी योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। बुद्धि की सफाई क्या होती है? बुद्धि की सफाई माना आपके मन और बुद्धि दोनों एक समान कार्य करते हो। माना संकल्प और बुद्धि, माना मन और बुद्धि दोनों एक साथ कार्य कर रहे हो। ऐसा नहीं संकल्प कुछ और चल रहा है, बुद्धि विपरीत दिशा में जा रही है, संकल्प कुछ और कर रहे हैं, निर्णय कुछ और ले रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। मन और बुद्धि दोनों एक साथ चल रही हो, उसको कहेंगे बुद्धि की सफाई। और बुद्धि की सफाई क्या है? आपकी बुद्धि में सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना हो, कल्याण की भावना हो, विश्व कल्याण ही समाया हुआ हो। किसी का भी अहित करने का 1% भी भावना हो, सबका कल्याण और सबको आगे बढ़ाने का भाव हो, उसको कहेंगे बुद्धि की सफाई। मतलब आपकी बुद्धि जितनी क्लीन होगी, सोने का बर्तन होगी, उतना आप योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। और कहा जो स्नेही है वह योगी है। किसके स्नेही? बाप के स्नेही, ब्राह्मण परिवार के स्नेही और अपने लौकिक परिवार के भी स्नेही। सर्व के जो स्नेही होते हैं, माना जो सबसे प्रेम करते हैं, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, वो सर्व के स्नेही होते हैं। और जो सर्व के स्नेही होते हैं, जो जो सबको प्रेम देते हैं, सदा सबको सुख देते हैं, सबको मदद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, वह योगी है, बाबा ने कहा। फिर 9/11/1969, आप 2 काल तो स्पष्ट जानते हो, पहले क्या थे अब क्या है, लेकिन भविष्य में क्या होना है उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे, जैसे वर्तमान स्पष्ट है। जो निरंतर योगी हैं, सदा एक बाबा की याद में ही रहते हैं, सदा अंतर्मुखी रहते हैं। एक बाबा दूसरा न कोई, पूरा दिन अमृत वेले से के रात तक एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा की याद में खोए हुए रहते हैं। वो आत्माएं भविष्य को भी स्पष्ट देख सकेंगी, जैसे वर्तमान और भूतकाल देख सकते हैं, वैसे भविष्य भी उनको स्पष्ट नजर आएगा। भविष्य का पद पोजीशन भी स्पष्ट नजर आएगा, भविष्य का पाठ भी स्पष्ट नजर आएगा और भविष्य की हर बात स्पष्ट नजर आएगी उनको। 28/6/1973, हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे, माना जब हम संकल्प करते हैं उससे पहले ही हमारा अटेंशन रहे कि ये संकल्प करना है। अब संकल्प तो बहुत सूक्ष्म बात हो गई, परंतु बोल पर भी अटेंशन नहीं रहता है कि ये बोलना है कि नहीं बोलना है, क्योंकि बोलने से पहले संकल्प आता है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा इतनी महीन बात बोल रहे हैं कि आप संकल्प करने से पहले ही आपका अटेंशन रहे कि ये ही संकल्प करना है, बाप की श्रीमत अनुसार संकल्प करना है, विश्व कल्याण के अर्थ संकल्प करना है। कोई भी नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प ना चले।
वो पहले से ही अटेंशन रखना है। फिर कहा योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। अच्छा, संकल्प पे अटेंशन देने से पहले बाबा ने कहा अगर आप योग युक्त होंगे, माना निरंतर एक बाबा की याद में रहते होंगे, आत्मिक स्थिति में रहते होंगे, आपके मन में चलता होगा मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर रही हूँ। जब ये संकल्प में निरंतर टिके हुए रहेंगे, एक बाबा की याद में टिके हुए होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो संकल्प है वो युक्ति युक्त निकलेंगे और बोल और कर्म भी आपका योग युक्त और युक्ति युक्त होगा। मुख्य मतलब यह है बाबा की याद, एक बाबा की याद। फिर 30/6/1973 की वाणी, बाबा ने कहा कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। क्या ऐसे कर्म योगी बने हो या बैठने वाले योगी बने हो? बाबा को कैसे योगी चाहिए? कर्म योगी, माना कर्म करते करते हर कर्म योग युक्त हो, माना हर कर्म में बाबा की याद हो, आत्मिक स्थिति हो, युक्ति युक्त हो और शक्ति युक्त हो। जब जिस चीज की जरूरत हो उसी शक्ति आपके सामने हाजिर हो, माना जो अष्ट शक्तियां हैं वो आपके कर्म व्यवहार में वो शक्तियां प्रैक्टिकल में दिखाई दे, और एक बाबा की याद में हर कर्म हो, उसको कहेंगे कर्म योगी। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या बैठने वाले योगी तो नहीं हो? जब विशेष रूप से योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन है, अर्थात योग युक्त है, या हर समय योग युक्त है? बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि सिर्फ बाबा की याद में बैठते हो उतने समय के ही योगी हो कि निरंतर योगी हो? जो वर्णन में है कर्म योगी, निरंतर योगी और सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है? जो गायन है कर्म योगी का, निरंतर योगी का, सहज योगी का, क्या वह प्रैक्टिकल में है कि सिर्फ बाबा के कमरे में बैठने से ही योगी बनते हैं, या बाबा के घर में रहते हैं तभी योगी बनते हैं? नहीं, बाबा कहते हैं कहीं पर भी रहो, कोई भी कर्म क्षेत्र पे रहो, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे सेवा के क्षेत्र पे रहो, चाहे सेंटर पे रहो, चाहे कहीं पर भी रहो, क्या आप हर सेकंड हर पल बाबा की याद में हो? अर्थात एवर लास्टिंग है। क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? अगर कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो क्या ऐसे को योगी कहा जाएगा? जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको क्या कहते हो? कर्म भोगी कहेंगे ना। बाबा ने कहा कि क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? एक होता है इंद्रियों के वश आत्मा चलती है, और एक होता है आत्मा इंद्रियों को चलाती है, दोनों में अंतर है। माना अंतरात्मा कहती है ये चीज़ नहीं बोलना है, पर मुख से निकल जाता है, मतलब मुख के कंट्रोल में आत्मा है, आत्मा के कंट्रोल में मुख नहीं है। अंतरात्मा की आवाज़ ये कहती है ये चीज़ नहीं देखनी है, पर मन आँखों द्वारा देख लेता है, आँख देख लेती है, तो आपकी आँख भी आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, आँख के कंट्रोल में आत्मा है। ऐसे हर इंद्रियाँ जिसके द्वारा जो श्रीमत अनुसार इंद्रियों को हमको कर्म में लगाना है, बाबा के श्रीमत के अनुसार अगर हम इंद्रियों को कर्म में नहीं लगा पाते हैं तो समझना कि इंद्रियां आत्मा पे राज कर रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम हो योग शक्ति वाले, तुमको इंद्रियों पे राज करना है। आपके अनुसार ही आँख देखे, आपके अनुसार ही कान सुने, आपके अनुसार ही मुख बोले, जो बोलना है जितना बोलना है उतना ही मुख से निकले। इवन कि संकल्प मात्र भी आत्मा के आदेश के अनुसार हो, इसको कहेंगे कर्म योगी, योग शक्ति
और योग युक्त अवस्था। अगर कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो क्या ऐसे को योगी कहा जाएगा? अगर इंद्रियां के अनुसार आत्मा चल रही है, आत्मा की आवाज़ इंद्रियों के ऊपर नहीं चल पा रही है, तो बाबा कहेंगे उसको कर्म भोगी कहेंगे, कर्म योगी नहीं कहेंगे, क्योंकि कर्म के वश होकर चलने वाले हैं। कर्म अंतरात्मा की आवाज के अनुसार नहीं चल रहा है, परंतु कर्मेंद्रिया आत्मा को चला रही है, तो उसको कर्म भोगी कहा जाएगा। फिर बाबा ने कहा, दिन 6 फरवरी 1974, दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे, कोई भी विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है। फिर जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा, उससे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। माना बाबा कहना चाह रहे हैं कि जितना जितना आप योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में होंगे, माना निरंतर योगी बाबा की याद में रहते होंगे निरंतर, और बाबा की श्रीमत अनुसार आप चल रहे होंगे अमृत वेले से लेकर रात तक, तो आने वाला जो विघ्न है वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये आपदा आने वाली है। तो ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ भी बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ एक बाप की याद में रहने से, बुद्धि एक बाबा में लगाने से आती है। फिर बाबा ने कहा 16/5/1974 की वाणी, बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है। जो सर्व बंधनों से मुक्त है वही योग युक्त यानी सदा निरंतर बाप की याद में रह सकता है। अगर किसी किसी की याद खींचती है तो वो योग युक्त नहीं है, वो निरंतर योगी नहीं है। चाहे व्यक्ति की याद खींचती हो, चाहे वस्तु की, चाहे वैभव की या खाने पीने की, कुछ भी चीज़ इन आँखों से जो भी दिखता है, अगर वो उसमें बंधन है, माना वो खींचता है, तो आप निरंतर योगी नहीं हो। यदि कोई स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। माना इन सारी चीज़ों में संस्कार, स्वभाव, व्यक्ति, वैभव कुछ भी खींचता है तो आप निरंतर योगी या ना सदा बाबा की याद में नहीं रह पाओगे। इसलिए एक बाबा की याद में रहने के लिए इन सब चीज़ों को आपको मन बुद्धि से भूलना पड़ेगा, मन बुद्धि से सब चीज़ों से वैरागी बनना पड़ेगा और एक बाप की याद में रहना पड़ेगा। फिर कहा, किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है कि यह वशीभूत है। वशीभूत होना यह भी 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है, वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। तो अब यह चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो। माना किसी भी स्वभाव, संस्कार या व्यक्ति, वस्तु, वैभव के वशीभूत तो नहीं हो, या इंद्रियों के वशीभूत तो नहीं हो। किसी के भी वशीभूत रहेंगे तो बाबा की याद में नहीं टिक पाएंगे। तो हम सबको बाबा की याद में टिकाने वाले हैं, ना कि खुद वशीभूत होने वाले। 9/10/1981 की वाणी, आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे की 2 बातों की विशेषता देखी। एक बात, मुक्त कहाँ तक हुए हैं, दूसरी बात, जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में 2 प्रकार के लक्षण देखे।
यहाँ बाबा कहते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति इसी शरीर में रहकर उस स्थिति को कहाँ तक प्राप्त किए हो। जीवन मुक्त मतलब बाबा ने कहा जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त, माना जो निरंतर एक बाबा की याद में रह रहा है अमृत वेले से लेकर रात तक, और किसी की भी याद नहीं आती, ना वस्तु खींचता, ना वैभव खींचते, ना स्वभाव संस्कार खींचते, ना व्यक्ति खींचता, कुछ भी नहीं खींचता है, सिर्फ एक बाबा की निरंतर याद रहती है, तो समझो कि वो जीवन मुक्त अवस्था में है। और मुक्त कौन है? सदा मुक्त और जीवन मुक्त। सदा मुक्त माना जो किसी भी बंधन में नहीं है, कोई भी बंधन उनको खींचता नहीं है, ना इंद्रियों का बंधन, ना व्यक्ति का, ना वस्तु का, ना वैभव का। वो समझो मुक्त हो चुका है, माना उनको मुक्ति मिल गई। इसी शरीर में रहते हुए बाबा कहते हैं ना, मैं मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ, तो वो आत्मा की स्टेज है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो वो जो सर्व बंधनों से मुक्त है, जिसको कोई भी बंधन खींचता नहीं है, वो उनकी अवस्था मुक्ति की अवस्था हो गई है। और जीवन मुक्त माना जो सदा एक निरंतर बाबा की याद में रहता है, उसको कोई भी चीज खींचती नहीं है, तो समझो वो जीवन मुक्त हो गया। 11/11/1981 की वाणी। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। तो सदा क्या याद रखेंगे? एक ही बात, बिंदु। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि बिंदु रूप में स्थित रहने वाले कैसे होंगे? जो सार युक्त होंगे, योग युक्त होंगे, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। माना बिंदु रूप स्थिति माना क्या? जिनके जीवन में फुल स्टॉप लग गया, माना बाबा मिल गया, एक बाबा मिल गया और कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो जैसे समझो कि उनके जीवन में फुल स्टॉप लग गया, माना बिंदु बन गए, बाप बिंदी हो गया। बाप मिल गया, सब कुछ मिल गया, माना बाप बिंदी। फिर मैं आत्मा बिंदी, माना कि मैं, जब मुझे पहचान मिल गई कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परमपिता परमात्मा मुझे लेने आया है, तो पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं। माना बाह्य मुक्ता खत्म, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कुछ लेना देना नहीं, बस मुझे अपनी आत्मा को देखना है, अपने संकल्पों को देखना है। पूरे अंतर्मुखी हो गए, माना आत्मा बिंदु बन गए। और हो गए ड्रामा बिंदु, माना ड्रामा पे इतना निश्चय हो जाता है कि जो भी हो रहा है सब में कल्याण समाया हुआ है, हर चीज़ में कल्याण समाया हुआ है, तो हो गया ड्रामा बिंदु। माना हर सीन एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेंस पावर आ जाती है, तो समझो ड्रामा पे बिंदु हो गया। माना कोई भी ड्रामा के सीन को देखकर क्वेश्चन मार्क नहीं उठता कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, ऐसा ये गलत हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क से जब परे हो जाते हैं, माना ड्रामा के हर सीन को देख करके फुल स्टॉप लग जाता है, माना ड्रामा बिंदु हो गए। माना बाप बिंदी, आप बिंदी और ड्रामा बिंदी, तो ये हो गए बिंदु स्वरूप स्थिति का सार। तो वो हो जाएंगे सार युक्त, माना उनको हर सीन में कल्याण समाया हुआ होगा। योग युक्त माना निरंतर बाबा की याद में रहेंगे। युक्ति युक्त माना जो बाबा के साथ कंबाइंड होकर हर कर्म करेंगे, स्वरूप का अनुभव करेंगे, तो उनको कहेंगे उन्हों की हर स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। माना सदा उमंग उत्साह दिलाने वाले उनकी स्मृति होगी, समान में रहेंगे। उनके बोल सदा सबको उड़ाने वाले होंगे, उनके कर्म प्रेरणादायी होंगे। तो बाबा कहते हैं कि बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल कर्म के समय और शक्तियों का व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। ये जंगल है, बाबा ने बोला
बोला ना जंगल का पाठ, जंगल का पाठ क्या है? जंगल का पाठ ये क्यों, क्या, ऐसे वैसे, और व्यर्थ व्यर्थ संकल्प और शक्तियाँ जो व्यर्थ गवाते हैं, वही बाबा ने कहा वही जंगल है। तो बाबा कहते हैं कि बिंदु मनो, यानी बाप मिल गया, सब कुछ मिल गया, पूरे अंतर्मुखी हो गए, माना मैं बिंदी बन गया। और ड्रामा बिंदी माना ड्रामा का हर सीन देख करके उसमें कल्याण नजर आता है, तो ड्रामा बिंदी हो गए। फिर 3 अप्रैल 1982 की वाणी, बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त नहीं तो जरूर बंधन है। माना जो निरंतर याद में नहीं रह पाते, मतलब जरूर कोई ना कोई दूसरी चीज खींच रही है, दूसरी चीज याद आ रही है, इसलिए बाबा की याद में नहीं टिक पा रहे, तो अभी तक बंधन मुक्त नहीं बने हैं। माना अगर बाबा की याद बार बार टूट रही है, बाबा से मन बुद्धि हट रही है, तो बाबा कह रहे कि वो बंधन मुक्त आप नहीं बने हो, योग युक्त नहीं हो, जरूर कोई बंधन है। जब बाप के बन गए तो बाप के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा प्रिय वस्तु या बढ़िया वस्तु याद आती है ना। तो बाप से श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति कोई है? अगर बाप के अलावा कोई भी चीज याद आ रही है, मतलब कि आपको बाबा के अलावा किसी और चीज में रसना आ रही है, किसी और चीज में प्राप्ति मिल रही है, उसमें से आप रस ले रहे हो, आपको उसी चीज में आनंद आ रहा है, किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, तभी बाबा से बुद्धि हटती है और उसमें जाती है। तो बाबा कहते हैं जब बुद्धि में यह स्पष्ट हो जाता है कि बाप के सिवाय और कोई भी श्रेष्ठ नहीं, तो सहज योगी बन जाते हैं। माना जब प्राप्ति याद आती है कि बाबा के अलावा इस दुनिया में श्रेष्ठ कोई नहीं है, सब कुछ, पूरा संसार मेरा बाबा है। जब हम बाबा मय हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि फिर सहज योगी बन जाते हैं। पर उसके पहले हमारी बुद्धि में बाबा ही श्रेष्ठ है, बाकी सब कुछ कुछ भी नहीं है, ये जब आएगा बुद्धि में तभी हम सहज योगी बन सकेंगे। बंधन मुक्त भी सहज बन जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो कहते हैं ना मैं बंधन में हूँ, मुझे ये बंधन है, मुझे वो बंधन है, तो जो निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, चाहे कहीं पर भी रहते हो, चाहे कहीं जा पाते हो चाहे नहीं जा पाते हो, ऐसी बहनें माताएं भी है जो घर से बंधन में होती, बाहर नहीं जा पाती, पर अमृत वेले से के रात तक एक बाबा की याद में गोपी की तरह, मीरा की तरह झूमती रहती हैं, तो वो भी बंधन मुक्त है। भले लौकिक बंधन है, घर में रहते हैं, परंतु मन बुद्धि उनकी बाबा में लगी हुई है, अमृत वेले से के रात तक वो पूरी तरह से बाबा मय है, बाबा में खोई हुई है, तो वो भी बंधन मुक्त है। वो बंधन नहीं है, वो बांधेली नहीं कहेंगे उनको, बांधेली उसको कहेंगे जो बाबा की याद में नहीं रह पाती है ना। जो सेंटर पे भी रहते हो, चाहे घर में रहते हो, चाहे कहीं पर भी रहते हो, जो बाबा की याद में नहीं रह पाते, वो समझो बंधन वाले हैं, बांधेली है या बांधेला है। परंतु जो बाबा की याद में निरंतर रह पाते हैं, वो चाहे कहीं पर भी बैठे हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे उनके घर वाले कहीं जाने आने ना दे रहे हो, परंतु एक बाबा की याद में रह रहे हैं, तो वो जैसे कि बंधन मुक्त है, यानी वो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा चुके हैं वहीं बैठ करके। तो बाबा कह रहे सब संबंध बाप के साथ जुड़ गए, उनके सर्व संबंध बाबा के साथ, माना सारे संबंधों का जो रस है वो सब बाबा से आ रहा है। मतलब भाई का प्रेम बाबा से मिल रहा है, पिता का प्रेम बाबा से मिल रहा है, पति का प्रेम बाबा से मिल रहा है, दोस्त का प्रेम बाबा से मिल रहा है, जो भी बहन का प्रेम, हर जो भी संबंध है वो सर्व संबंधों का प्रेम यानी रसना है जो बाबा से आ रही है। मेरा मेरा सब समाप्त हो गया, इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। माना जो कुछ भी है, हम जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर हमको बाबा ने नौकरी पे रखा है, ड्यूटी पे रखा है, सेवा के लिए रखा है। मेरा समझना माना झमेला, और तेरा कह देना माना मुझे तो बाबा ने यहाँ पे नौकरी पे रखा है। चाहे आप गृहस्थ में हो तो समझो कि मैं भी यहाँ नौकरी पे हूँ, सेवा पे हूँ। ऐसा नहीं कि सेंटर पे रहने वाले ही सेवा पे है, नहीं, जो गृहस्थ में रहकर गृहस्थ तो संभालते हैं, और मन बुद्धि में एक बाबा रमता रहता है, तो वह भी सरेंडर है, और वह भी बाबा, वह भी योग युक्त हैं, वह भी बंधन मुक्त हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप कहीं पर भी रहो, बस एक बाबा की याद में रहो। मेरा मेरा सब समाप्त, माना ये जितने भी पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, लौकिक परिवार है, चाहे अलौकिक परिवार है, स्टूडेंट है,
या सेंटर है, वो सब कुछ बाबा का है, बाबा के हैं। मैं बाबा का हूँ, ये सब कुछ बाबा का है। तो मेरा मेरा जब समाप्त हो जाता है, इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। 19/12/1983 परमात्मा प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथ ही अनुभव कराता है। अगर आपको बाबा से प्रेम है तो उसकी निशानी बाबा ने बताई कि वो परमात्मा को साथ ही अनुभव कराता है, माना निरंतर आपको बाबा साथ है ऐसा अनुभव होगा। परमात्मा प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। अगर परमात्मा से हट्टी प्यार है, निरंतर प्यार है, सदा बाबा से एक बाबा से रचना ले रहे हैं, सर्व संबंध एक बाबा से जुड़े हुए हैं, तो बाबा कहते हैं हर मेहनत से आप छूट जाएंगे। वो सहज योगी होंगे, सदा के योगी होंगे और योग युक्त स्थिति माना निरंतर योगी होंगे। परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। एक परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है, जैसे मीरा को कृष्ण से हो गया, नरसिंह मेहता को कृष्ण से हो गया, ऐसे जब हमको निरंतर एक की याद में यानी परमात्मा प्यार में जब हम खोए रहते हैं पूरा दिन अमृत वेले से के रात तक, तो बाबा कहते हैं कि 3 मंजिल पार करा देता है। ओ मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा।